So, good morning, ninth class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying the videos that I am sending to you. So, already we have revised our three chapter. This is the fourth chapter of PT3 syllabus. The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. मतलब किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म आया और रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट टर्म्स से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है वोमेन सफ्रिगेट मूवमेंट। सो वोमेन सफ्रिगेट मूवमेंट क्या होती है? अ मूवमेंट टू गिव वोमेन टू राइट टू वोट। ऐसे आंदोलन जो वोमेन को, औरतों को राइट टू वोट के लिए होते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को जो है वो सफ्रिगेट मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है लिबरल्स। इट वॉज़ ए ग्रुप ऑफ थिंकर। कहता है ये उन लोगों का एक समूह था या स्कॉलर्स का और फिलोसफर का, विच वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे या लोकतांत्रिक नहीं थे। बट दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव्स, पर वो रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आर्ग्यू करते थे। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और मानते थे कि एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड, पार्लियामेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड वेल एंड ट्रेंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और मानते थे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेडिकल्स। दे फेवर्ड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। कहते हैं दे फेवर्ड गवर्नमेंट बेस्ड, कहते हैं वो मानते थे कि गवर्नमेंट जो बनती है, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट बनती है उसका जो बेस है द मेजोरिटीज़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, वो कंट्री की मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन कंट्री में मेजोरिटी में है उसी के द्वारा जो है गवर्नमेंट बने या उसी की गवर्नमेंट बने। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? दे ऑल्सो वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। कहता है ये वो लोग होते हैं जो ट्रांसफॉर्म ऑफ सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं, बट दो अ स्लो प्रोसेस, पर उसका प्रोसेस मतलब धीरे धीरे प्रयत्नों से जो है वो सोसाइटी में चेंज लाया जाए, वो इसमें विश्वास रखते हैं। दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, और ये मानते हैं कि जो पास्ट है, किसी भी कंट्री का पास्ट है, उसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। कहता है ये इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के जो साधन है, प्रोडक्शन के साधन का मतलब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन के सारे जो तरीके हैं आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, वो सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए, ना कि सरकार के द्वारा। द सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होते हैं। सेकंड इंटरनेशनल। इट वाज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड बाय द सोशलिस्ट टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सोशलिस्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। कहता है ये एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी था, मतलब एक बॉडी, यहाँ किसी शरीर की बात नहीं हो रही। कहते हैं इट वाज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड बाय द सोशलिस्ट, मतलब लोगों के द्वारा, सोशलिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह या ऐसा संगठन, टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, उसको आपस में जोड़कर उसको चलाएगा, उसको आगे रन करेगा, ऑफ द सोशलिस्ट एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होंगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगी। नेक्स्ट है कोलेक्टिवाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कोलेक्टिवाइजेशन? अंडर दिस पीपल कोलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड, जहाँ सब लोग मिलकर कोलेक्टिवली किसी ज़मीन को प्लफ करते हैं, ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, उसको कोलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है तजार। इसमें वैसे जो इसको जार बोलते हैं, टी साइलेंट होता है, वैसे मैंने बोल दिया तजार, इट इज़ नोन एज जार, टी साइलेंट होता है। रशिया और रशिया के एम्परर जो उस समय थे उनको जार बोला जाता था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी। व्हाट डू यू मीन बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी? इट वाज ए रशियन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन 1900। ये रशिया की एक पार्टी थी जो कि 1900 में बनाई गई थी, टू स्ट्रगल फॉर द पीजेंट राइट, जो कि किसानों और उनके अधिकारों के संघर्ष के लिए बनाई गई थी। एंड डिमांडेड दैट बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और वो मानते थे कि नोबल्स को जो ज़मीन है या राइट्स है वो सारे के सारे पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देने चाहिए।
नेक्स्ट है लेनिन। ही वॉज द रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ द रशिया, मतलब ये रशिया में जो रेवोल्यूशन हुई थी उस रेवोल्यूशन के ये लीडर थे। एंड ही लेड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। रशिया की जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी उसके मेन लीडर जो थे लेनिन ही थे। या आप कह सकते हो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुई थी और उसके बाद ये बोल्शेविक पार्टी भी बनी थी, उसको लीड करने वाले जो थे वो लेनिन थे। यानी कि लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हुई थी। नेक्स्ट है जादिदिस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। रशिया साम्राज्य के अंदर या रशियन साम्राज्य के अंदर जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जो मुस्लिम सुधारक जो थे, उनको जादिदिस्ट बोला जाता था। नेक्स्ट है ड्यूमा। रशियन पार्लियामेंट विच वाज क्रिएटेड इन 1905 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार रशिया के अंदर जो पार्लियामेंट बनाई गई थी उसको ड्यूमा कहा गया था। नेक्स्ट है रियल वेजेस। रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। व्हाट डू यू मीन बाय द रियल वेजेस? रियल वेजेस मतलब वास्तविक वेजेस को बोलते हैं। कहता है रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, जहाँ क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स को रिफ्लेक्ट करती थी। विच वाज द वेजेस विल एक्चुअली बाय, मतलब जिस क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी से कितनी क्वांटिटी किस प्राइस में खरीदी जा सकती है, इस चीज़ को लेकर जो वेजेस थी वो तय की गई थी और वही एक्चुअल उतने ही रुपए में वो चीज़ खरीदी जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय द अप्रैल थीसिस? बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, कहते 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले द बोल्शेविक लीडर, जो बोल्शेविक लीडर थे लेनिन, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पुट फॉरवर्ड 3 डिमांड्स। उसने 3 डिमांड्स लिखी थी। फर्स्ट दैट इज़ पीस, शांति। लैंड बी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स, ज़मीनें जो है वो किसानों को ट्रांसफ़र की जाएँ। एंड द बैंक्स बी नेशनलाइज, और सभी बैंकों को जो है वो नेशनलाइज किया जाए या गवर्नमेंट के अंडर में किया जाए। दीज 3 डिमांड्स वर नेम्ड एज अप्रैल थीसिस, इन्हीं को ही अप्रैल थीसिस कहा गया था। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, स्वयं के द्वारा जो रूल किया जाता है या स्वयं के द्वारा जो रूल चलाया जाए खुद के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमी। नोमैडिज्म, बंजारा जिसको बोलते हैं, बंजारे लोग जो होते हैं ना, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए जो व्यक्ति या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड नोमैडिज्म। जार निकोलस सेकेंड, ही वॉज द एम्परर ऑफ रशिया, ये रशिया का एम्परर था। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ड्यूरिंग हिज रीजन, और इसी के समय में ही जो थी वो रशिया में रेवोल्यूशन हुई थी। बोल्शेविक, ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन, ये वो पार्टी थी जिसके लीडर लेनिन थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ये रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कि जिसने रशियन रेवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्टालिन, रशियन कम्युनिस्ट लीडर हु इंट्रोड्यूस कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, या अभी मैंने आपको पीछे कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताया था, तो इस कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को जो कम्युनिस्ट लीडर स्टालिन थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। नंबर है क्लूकाज, रिच फार्मर ऑफ रशिया, रशिया के रिच फार्मर्स को क्लूकाज बोला जाता है। कैपिटलिज्म क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक आर्थिक सिस्टम का वो सिस्टम है अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स, जिसमें प्रोडक्शन के सारे साधन जो होते हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं या किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूहों के हाथों में होते हैं। आगे आपको ईयर दिया हुआ है 1898, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड। कहता है जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो बनी थी वो 1898 में बनी थी। नेक्स्ट है 1900, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी वाज फॉर्म्ड, 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी बनी थी। नेक्स्ट है 1905, इट इज़ नोन फॉर द ब्लडी संडे इंसिडेंट, ये ब्लडी संडे इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। 1914, द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1917, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी जिसके लीडर लेनिन थे। और 1919 फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न, ये कॉमिंटर्न एक इसकी फॉर्मेशन जो थी वो भी 1919 में हुई थी, ये भी रशिया के अंदर हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, MCQ है कुछ। हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम जो बोल्शेविक ग्रुप था वो किसकी
लीडरशिप में था? तो आंसर है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो थे वो लीडर थे बोल्शेविक पार्टी के ग्रुप के। व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फॉर्म्ड? अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो कहता है व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म्ड। ये वर्कर पार्टी कब बनी थी? तो 1898 में बनी थी। हु पुट फॉरवर्ड अप्रैल थीसिस? अप्रैल थीसिस किसने फॉरवर्ड किए थे? द आंसर इज लेनिन। लेनिन ने किए थे। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस ऑन? जो कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुई थी वो कब हुई थी? तो आंसर है 24 अक्टूबर 1917, 24 अक्टूबर 1917 को हुई थी। हु इंट्रोड्यूस कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन रशिया? रशिया के अंदर कोलेक्टिवाइजेशन जो था वो सामूहिक कृषि या सामूहिक खेती जो थी वो किसने शुरू की थी? द आंसर इज स्टालिन। हु वर कुलक्स कौन थे? रिच फार्मर ऑफ रशिया, रशिया के। सो अगेन हु वर कुलुक्स कौन थे? द आंसर इज द रिच फार्मर ऑफ रशिया। रशिया के रिच फार्मर्स को जो है वो कुलुक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स इज कॉमनली टर्म्ड एज? कहते हैं अभी वो एसोसिएशन, लोगों की उस एसोसिएशन जिसमें लोगों के द्वारा मिलकर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क, और उसके प्रॉफिट को जो काम जो है जो जिस व्यक्ति ने जितना काम किया है उसका प्रॉफिट उसको दिया जाता था, उस सिस्टम को क्या बोला जाता था? तो दैट वाज कॉल्ड कलेक्टिविज्म। तो उसको सामूहिकरण या सामूहिक सिस्टम जो था वो बोला जाता था, कलेक्टिविज्म बोला जाता था उसको। और ये कलेक्टिविज्म जो स्टार्टिंग की थी इसकी जो थी वो स्टालिन के द्वारा रशिया में शुरू किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द 3 डिमांड्स दैट व्लादिमीर लेनिन प्रपोज इन अप्रैल थीसिस? अप्रैल थीसिस में इसमें से कौन सी डिमांड जो थी वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा रखी गई थी? तो आपको पता है इसके बारे में। सो द आंसर इज टू नेशनलाइज द बैंक्स, बैंकों का नेशनलाइज करना। इसके द्वारा 2 और डिमांड भी जो थी जो हमने पिछले टॉपिक में टर्म्स में मैंने आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल थीसिस में। एक जो थी मैं आपको बता दूँ, पीस, शांति बनाए रखना। दूसरा था लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और किसानों को जो है वो उनकी ज़मीनें वापस करना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन द रशिया? रशिया की कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो थी उसको क्या टर्म किया गया था? उसको आंसर था ड्यूमा। द फर्स्ट इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो बनी थी रशिया में उसको ड्यूमा कहा गया था। इन द कॉन्टेक्स्ट रशिया विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ वोमेन सफ्रिगेट मूवमेंट्स? अब वोमेन सफ्रिगेट मूवमेंट्स के लिए कौन सा ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, या कौन सा ग्रुप जो था वो औरतों के फेवर में था? द आंसर इज रेडिकल। रेडिकल लोग वो लोग जो थे जो चाहते थे भी मतलब वो वोमेंस के राइट्स जो थे वो या वोटिंग राइट जो थे वोमेंस को देना चाहते थे। नेक्स्ट है एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपल वर्कड इन द? कहता है 20th सेंचुरी में ज़्यादातर जो रशिया पीपल थे या मेजोरिटी पीपल जो रशियन थे वो कहाँ काम करते थे? तो आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन रशिया एम्पायर वर कॉल्ड? कहता है जो मुस्लिम रिफॉर्मर जो थे रशियन एम्पायर में उनको क्या कहा जाता था? तो आंसर है जादिदिस्त। जादिस्त मतलब मैं जादिदिस्त कह रहा हूँ, ये जादिस्त बोला जाएगा इसको, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 इंडियन नेशनलिस्ट हु टॉक्ड द सिग्निफिकेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फेवर में थे ऐसे कौन से 2 लीडर थे? तो आंसर है राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जो थे वो दे वर इन फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था? तो कहता है सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। एंड सा इट इज़ द रूट ऑफ ऑल द सोशल इल ऑफ द टाइम, और ये मानते थे कि सभी बुराइयों की जो जड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सभी बुराइयों की जड़ है। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी? कम्युनिस्ट सोसाइटी का बेसिक आइडिया क्या है? ऑल प्रॉपर्टी शुड बी सोशली कंट्रोल्ड। कहता है सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल होनी चाहिए, समाज के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। हु वाज द कार्ल मार्क्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं फिलोसफर। कहता है द कार्ल मार्क्स वाज ए फिलोसफर
हु फेवर्ड सोशलिज्म, ये भी सोशलिज्म के फेवर में थे। ही बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहता है ही बिलीव्ड, वो मानते थे, टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। कहते हैं कि सोशलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को अलग करने के लिए वर्कर्स को जो है वो एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए या उनको कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, वेयर ऑल द प्रॉपर्टीज़ वर सोशली कंट्रोल, जहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली रूप से या समाज, पूरे समाज के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। वट वाज द सेकेंड इंटरनेशनल, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ सेकेंड इंटरनेशनल क्या थी। इट वाज एन इंटरनेशनल बॉडी विच वाज फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट द आइडियाज़ ऑफ द सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट व्यक्तियों के जो आइडियाज़ है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की जो बॉडी बनाई गई है, एक इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था बनाई गई थी, उसको जो था वो सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया था। नेक्स्ट है हु वाज बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स कौन थे। इट वाज अ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ रशिया विच वाज लेड बाय द लेनिन, मतलब सोशलिस्ट पार्टी थी रशिया की जिसको जिसको कि लेनिन लीड कर रहे थे। एक और आ जाता है व्हाट वाज द मेंशेविक्स, मेंशेविक्स ग्रुप क्या था, ये मेंशेविक क्या थी। इट वाज अ ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ बोल्शेविक, बोल्शेविक से एक ग्रुप जो अलग हुआ था वो मेंशेविक था। इट वाज आल्सो ए सोशलिस्ट पार्टी दैट लाइक दैट ऑफ बोल्शेविक, मतलब ये भी बोल्शेविक की तरह एक सोशलिस्ट पार्टी ही थी। व्हेन वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फाउंडेड, कहता है फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है अभी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। इन 1898 बाय द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो लोग मार्क्स और मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे उन लोगों के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, और ये 1898 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है वाई 22 फरवरी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेन डे, 22 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में क्यों मनाई जाती है। बिकॉज ऑन दिस डे वुमेन वर्कर्स ऑफ रशिया लेड अ ह्यूज स्ट्राइक इन द फैक्ट्रीज, कहते हैं इस तारीख को 22 फरवरी को औरतों ने, यानी कि कहते हैं बिकॉज ऑन दिस डे वोमेन वर्कर, जो वोमेन काम करने वाली थी फैक्ट्रीज में या कहीं भी काम करने वाली औरतें जो थी ऑफ रशियन लेड, रशिया के अंदर ए ह्यूज स्ट्राइक इन द फैक्ट्री, और उन्होंने फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी। हु वर द ग्रीन्स एंड वाइट्स, ये ग्रीन्स और वाइट्स कौन थे, कहता है दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर अगेंस्ट द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, मतलब ये वो लोग जो थे वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। दे स्टार्टेड ए सिविल वॉर, उन्होंने एक सिविल वॉर शुरू किया था। दे वर सपोर्टेड बाय द फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, मतलब ये लोग जो थे वो फ्रेंच अमेरिकन और ब्रिटिश के द्वारा और जापानीज ट्रुप के द्वारा जो थे वो इंस्पायर्ड थे, आप कह सकते हो इनके द्वारा सपोर्टेड थे। ट्रुप्स एज दीज कंट्रीज वर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन द रशिया, और ये मतलब रशिया के अंदर सोशलिज्म की बढ़ती हुई बढ़त को लेकर बहुत ज़्यादा वरीज थे और चिंतित थे। हु हेडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की डेथ के बाद रशियन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया को किसने आगे बढ़ाया, तो दैट वाज स्टालिन, स्टालिन जो थे वो उसने लेनिन की डेथ के बाद जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया को संभाला। हु वर क्लुक्स, ये पहले भी आ चुका है, क्लुकास जिसको बोल देते हैं, क्लुकास वर द वेल टू डू पीजेंट ऑफ रशिया, रशिया के बहुत अच्छे पीजेंट या लैंडलॉर्ड पीजेंट जिसको आप कह सकते हो, वो उनको क्लुकास बोला जाता था। वाई द स्टालिन गवर्नमेंट वांटेड टू एलिमिनेट क्लुकास, स्टालिन की जो गवर्नमेंट जो थी वो क्लुकास को क्यों हटाना चाहती थी। आफ्टर द 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर द पीजेंट, कहते हैं ज़मीन जो थी वो किसानों को दी गई थी। दी स्मॉल साइज्ड पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, कहते हैं जो ये छोटी छोटी साइज़ के जो फार्म्स थे, पीजेंट्स फार्म जो थे वो किसानों के जो खेत थे, दे वर नॉट टू बी मॉडर्नाइज, ये पूरी तरह से मॉडर्नाइज नहीं थे, आधुनिक ही नहीं थे। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, इन फार्म्स को मॉडर्न करने के लिए, एंड टू रन देम अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल लाइन्स, और इनको इंडस्ट्रियल लाइन जोड़ने इनको इंडस्ट्रियल लाइन के साथ जोड़ने के लिए विद द मशीनरी। इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट ग्लूकाज, तो इसलिए जो था वो ग्लूकाज को इनको बीच में से हटाना था, यानी कि ग्लूकाज लोगों को पूरी तरह से एक तरह से इस सिस्टम से दूर करना था। टेक अवे फ्रॉम देयर लैंड, उनसे उनकी ज़मीनें लेके पीजेंट्स को देनी थी। एंड एस्टैब्लिश ए स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, और एक ऐसी स्टेट बनानी थी जिसमें कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स हो, जिसमें कि पूरी तरह से खेती की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वहाँ से हासिल की जा सके। सो दीज वर द ऑल अबाउट द टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन,
and MCQs question answers are there. As you know very well, these question answers are really very important, because according to your exam point of view also. So I hope that you have understood, and if any problem is there after this, then you can make a call to me. Thank you. Have a nice day.